मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज हो चुका है। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। राजधानी तेहरान तक को धुआं धुआं कर दिया है। ईरान के टॉप कमांडर और परमाणु विशेषज्ञ मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लॉयन। अब सवाल है, क्या ये आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? जिसका डर था आखिर वही हुआ। इजराइल लंबे समय से अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, पर इस बीच इजराइल ने आज ईरान पर बड़ा सैन्य हमला कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किए गए तो वहीं तेहरान पर बम गिराए गए, जिसमें ईरान के 2 सैन्य कमांडरों की मौत हो गई, जबकि ईरान का मिसाइल बेस बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया। इजराइल के हमलों से तेहरान की सड़कों पर चीख पुकार मची हुई है। आसमान में धुएं का काला गुबार दिखाई दे रहा है। इजराइल के इस अटैक में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी मारे गए हैं। साथ ही 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानवी और फेरेदोन अब्बासी भी हमले में मारे गए। दरअसल इजराइल ने अपने इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। उनकी मौत से ईरान की न्यूक्लियर कमान को गहरा झटका लगा है। इजराइल ये हमले ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत कर रहा है और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के साथ साथ मिसाइल ठिकानों पर भी हवाई हमले जारी हैं। इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया और बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां भी बर्बाद कर दी। इजराइल के इस हमले में जनरल हुसैन सलामी समेत परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हो गई। तेहरान के कई हिस्सों में जोरदार धमाके हुए, इमारतें कांप उठी। हमले के बाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया और देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ईरान अब पलटवार की तैयारी में है, लेकिन कब और कहां ये कोई नहीं जानता। इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन नाम दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। यह हमला इजराइल के अस्तित्व की रक्षा के लिए है। इजरायली हमलों के चलते एक बार फिर पश्चिम एशिया जंग के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। खामनेई ने पुष्टि की है कि इजराइल के हमलों में ईरान के कई कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए हैं। खामनेई ने ईरान की सेना को खुली छूट दे दी है। ईरान की सेना अब पलटवार के लिए तैयार है। ईरान ने इजराइल पर पलटवार करने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है, जिसके तहत ईरान ने अपने 200 ड्रोन को इजराइल पर हमले के लिए भेज दिया और ये सारे ड्रोन ईरान के एयर स्पेस में ट्रैक किए गए हैं। ईरान ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है, तो वहीं इजराइल में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। यहां पर भी जरूरी सामान का स्टॉक करने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इजराइल के इस हमले से ईरान की रक्षा और परमाणु कमान को गहरा झटका लगा है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।